नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है सावधान। आगे बढ़ने से पहले सोचिए क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ने से पहले सोचिए क्या करना है, क्यों करना है और कब करना है। जब आपको इस बात का पता होगा कि आपको क्या करना है, आपके पास अपने आप एक सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्या जब लग जाता है तो उसको उसके पीछे क्या उसी चीज़ के पीछे लगेगा जिसके पीछे आपने क्यों लगा रखा है, यानी क्यों करना है ये आपको पता है। यदि आपको पता है कि आपको कोई काम पैसे के लिए करना है, आपको पता है कोई काम मान सम्मान पाने के लिए करना है, आपको पता है कि आपको अपने परिवार की में किसी की जान बचाने के लिए कोई काम करना है, आपको पता है कि आपको देश की रक्षा के लिए कोई काम करना है, आपको पता है इस देश की प्रगति के लिए कोई काम करना है, आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ को बनाने के लिए कोई काम करना है। तो जब आपको ये पता है कि किस लिए काम कर रहे हैं तो आपको ये पता अपने आप लग जाएगा कि क्या काम करना है। जब आपको काम पता है और काम का रीज़न पता है तो आपको ये पता है कि ये काम कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब कारण होता है तो उसका समाधान आदमी को जल्दी करना पड़ता है, उसके लिए वो रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। मालूम है ना आपको कि आपका एग्जामिनेशन आने वाले हैं, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप चाहते नहीं चाहते, आपको नींद आ रही है या आपको नींद नहीं आ रही है ये मायने नहीं रखती। आपकी नींद मायने नहीं रखती, आपका पढ़ना मायने नहीं रखता। एग्जामिनेशन के दिन एग्ज़ाम होगा, आपको बैठना होगा, एग्ज़ाम देना होगा, चाहे उसमें आप पास हो या फेल हो, आपको एग्ज़ाम देना होगा। क्योंकि आपको पता है, आपको ये पता है कि मुझे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। अब तैयारी आप करेंगे तो सफल हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन आपको रीज़न पता है कि आप क्यों करना है, आप उसके लिए पढ़ते करते। कब तक करना है ये भी पता हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे निश्चित हो जाती है कि भाई 1 साल में इस काम को करना है। बच्चे अब जब जब लोग अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं वो बहुत लापरवाही से स्टडी करते हैं, क्योंकि उनको पता है 1 साल फेल हो जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत पैसा तो खर्च हुआ नहीं है। दूसरी साल फेल हो जाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं हो, पिताजी ने छोड़ा हुआ है क्या। हमारे यहाँ तो एक और भी बड़ी बात है कि पिताजी खुद कहते हैं बेटा मैंने तेरे लिए दुकान छोड़ी हुई है, तू कर लेना। तो बेटा भी सोच रहा है कि मेरे पास तो दुकान है ही, मैं दुकान चला लूँगा, नहीं तो ठेला चला लूँगा, नहीं तो कुछ और ऐसा काम कर लूँगा जो मेरे पास मिला हुआ है मुझे अपने आप से कम मुझे ये तो इसके लिए इतना भागदौड़ तो नहीं करनी पड़ेगी, अपनी नींद तो नहीं खराब करनी पड़ेगी, मुझे पिक्चर तो नहीं छोड़नी पड़ेगी, मुझे टीवी तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, मुझे दोस्तों का साथ तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ आराम से मेरा सब काम हो जाएगा, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे अपने परिवार से कि तो कोई संघर्ष, बेटों को तो संघर्ष की करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि बड़े हो गए जॉब में आ गए तो फिर इसलिए संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। एक नपी तुली सैलरी तो आ ही रही है, अब इससे ज़्यादा करके क्या करेंगे। चाहे तो वो 10,000 मिल रहा है या 20,000 मिल रहा है या 50,000 मिल रहा है या किसी को 1 लाख मिल रहा है, यानी एक सैलरी यदि फिक्स आने लग गई घर के अंदर, और वो भी सरकारी जॉब तो लोग ढूंढते इसलिए ताकि वो वहाँ के दामाद बन जाएं। और वहाँ के दामाद हैं, दामाद की तो खातिर की जाती, जब तक वो दामाद जाएंगे उनकी खातिर होगी तब तक वो वहाँ पे काम करेंगे। लाट साहब हैं, जितना काम चाहेंगे करेंगे, जितना चाहेंगे छोड़ के चले जाएंगे। कोई देखने वाला थोड़ी है, सरकारी महकमों में कोई देखने वाला तो होता नहीं है, इसलिए वो तो भगवान भरोसे चल रहे होते हैं। तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तो आप तो दामाद हैं, वहाँ के जाके वहाँ का पैसा खर्च करेंगे, वहाँ की चीज़ें वेस्ट करेंगे, वहाँ का सामान वेस्ट करेंगे, तो आपको सब चीज़ें मिली हैं, सब चीज़ें मिल गई, गवर्नमेंट ने दे दी, साथ में ये भी सिक्योर कर दिया आपकी लाइफ की भाई आपको पेंशन भी मिलेगी। तो आप तो वहाँ के दामाद हैं, आपको मालूम है कि मैं 60 साल का रिटायर होऊंगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, इसलिए आप मेहनत क्यों करेंगे। कम लोग मेहनत करते हैं तो उनको
विभाग में लोग टिकने नहीं देते, उन लोगों को, उनको अच्छा नहीं लगता कि एक व्यक्ति काम कर रहा है, हम बैठना चाहते थे, ये हमें बैठने ही नहीं देता व्यक्ति, तो उनको परेशानी होती है क्योंकि उनको आदत नहीं है काम करने की। और जो लोग, और और तो वहाँ भी आपको कब क्या पता है कि कब तक करके देना है, क्योंकि वहाँ भी आपकी एक एक समय तो होता ही है निश्चित, चाहे कितना भी लगाए कि एक चाहे आप जज की कोई चेयर पे ही बैठे हो, एक समय तक ही आप देर कर सकते हो, उसके बाद फिर तो आपको अपना फैसला सुनाना ही पड़ता है, उससे ज़्यादा तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो यानी एक इम्पोर्टेंट टाइम तक तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा, आपको वहाँ पर कब का पता है। लेकिन कितना अच्छा हो कि ये सारी चीज़ें हट जाए, ये सारी चीज़ें हट जाएं और अब आपकी लाइफ सिर्फ आपकी है, न आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सरकारी जॉब में जाएंगे तब भी उतने ईमानदार हैं, आप प्राइवेट में जाएंगे तब भी उतने ईमानदार हैं, आप घर में रहेंगे तब भी उतने ईमानदार हैं। आप जो भी काम करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। पहली आपकी शर्त में ईमानदारी होनी चाहिए, और जब आप ईमानदार हो जाते हैं तो आपके काम का जो करने का तरीका है वो बदल जाता है। आपके काम में अपने आप ही सावधानियाँ आ जाती हैं। आपके काम में अपने आप ही जो जो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं, वो चीज़ें अपने आप ही प्रॉब्लम अपने आप समाप्त होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अब आपका काम है, आप बहुत ध्यान से कर रहे हैं उस काम को, इसलिए वहाँ की प्रॉब्लम हटना शुरू हो जाती हैं, वो चीज़ें हटती हैं। और साथ ही साथ वो चीज़ें चाहे जैसे भी रहें, लेकिन आपके आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन हो रहा होता है, चाहे वो व्यक्ति कोई जाने या ना जाने। इसका परिणाम आपको प्रकृति देती है, व्यक्ति दे या ना दे, आपकी संस्था दे या ना दे, लेकिन ये प्रकृति जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरी सारी शक्तियाँ जो हैं वो आपकी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं, आपकी छोटी बड़ी सब चीज़ों की। आप बार बार पूछते हैं कि कई बार बहुत काम करने वाला व्यक्ति को साथ में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत काम किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर उसकी परीक्षा हुई। परीक्षा तो हर व्यक्ति को देनी पड़ती है ना, उतनी बड़ी परीक्षा हो जाती है, उतनी बड़ी बड़ी परीक्षा में कभी व्यक्ति सफल हो जाता है, कभी विफल हो जाता है। तो वहाँ परीक्षा है, जिसने कोई काम ही नहीं किया उसकी परीक्षा ही भी क्या होगी। जो घर के अंदर बैठा है उस व्यक्ति को एग्जामिनेशन की तैयारी थोड़ी करनी है, वो तो घर में बैठा है आराम से, सुबह भी रोटी मिल जा रही है, शाम को भी रोटी मिल जा रही है, घर में खाना तो चल ही रहा है, चाहे वो नमक से मिले या फिर अचार से मिले या फिर वो थाली परोस करके खिलाया खाना मिले, खाना तो मिल ही रहा है ना। तो आपको अपना जीवन कैसे बनाना है, इसको एक एक सांचे में डालना चाहिए। आपका जीवन है, ये बहुत बहुत मायने रखता है, किसी और के लिए मायने रखे ना रखे, आपके खुद के लिए मायने रखता है। जब आप किसी चीज़ को करते समय ये सोचते हैं कि ये काम क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या करना है, इसका मतलब आप उस काम की बारीकी पर ध्यान दे रहे हैं, आप उस काम को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो काम बेहतर होगा, चाहे वो उसमें टाइम लगे, वो बेहतर होगा और उसका रिजल्ट भी बेहतर ही निकलेगा, चाहे उस समय दिखाई दे या बाद में दिखाई दे, लेकिन बेहतर निकलेगा, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत की है। दुनिया दुनिया की नज़रों में आप कुछ समय के लिए ठहर सकते हैं, लेकिन जो जो मैं कह रही हूँ कि अदृश्य शक्तियाँ हैं, उनकी निगाह में आप हमेशा रहते हैं। आपको लगता है कि आप जो छोटी गलतियाँ करते हैं वो कोई देख नहीं रहा, वो देखते हैं, वो अदृश्य शक्तियाँ आपकी छोटी बड़ी सारी चीज़ों को देख रही है, और आपको उसका परिणाम मिलेगा। अच्छा अच्छा किया है तो अच्छा ही मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, और अच्छा करना चाहिए। यदि किसी कारण से कोई गलती है तो उसको सुधार लेना चाहिए। ये नहीं है कि एक गलती हुई फिर दूसरी गलती फिर तीसरी गलती, और गलती हो गई तो ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि रिपीटेशन में उसको गलती को करते ही चले जाएंगे, उसको कभी सुधारेंगे ही नहीं। सुधारना तो पड़ता है ना गलती को। जरूरी नहीं है कि कोई सजा दे। अक्सर लोग, कई बार मैंने लोगों को कहते सुना है कि सजा तो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन लोगों को कोई देख ले, वरना तो क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, कोई देखे या ना देखे, लेकिन आपकी ईमानदारी का, आपकी अच्छाई का फ़र्क पड़ता है।
आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया और आप बच जाएंगे, ये आपकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है कि आपने कुछ गलत किया और आप बच जाएंगे। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पर जो कुछ है वो जो आपके करने का परिणाम मिलेगा, अच्छे का परिणाम अच्छा मिलता है। आपने अच्छा किया है, बेशक कोई सामने वाला ना समझ पाए, देर से समझे, आपके जाने के बाद समझे, लेकिन वो परिणाम सामने आएगा जो आपने किया है। वो नई चीज़ें जाती हैं कभी भी। तो अपने जीवन में हमेशा जब भी काम करें तो ये तीनों चीज़ों को सामने रख के करें। और अब तो देखिए समय निकलते निकलते आप यहाँ तक पहुँच गए, नए नए साल में नए डिसीज़न आप लेने के लिए तैयार हैं। तो आपके पास आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। उस गोल में आप खुद अपने रंग भरेंगे और वो रंग बेहतरीन होना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं रहना चाहिए। आप जो तस्वीर बनाएंगे वो तस्वीर बहुत अच्छी होना चाहिए। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।